ये क्या हो गया? मेरा सारा पेट्रोल चोरी हो गया। रातों रात सारा पेट्रोल गायब हो गया। पता नहीं किसने चोरी किया, कोई जिन था या भूत। मोहल्ले में किसी को खबर तक नहीं है। ओफो सेठ साहब, जिन भूत का तो पता नहीं, जो चौधरी साहब का बेटा है ना, वो सस्ते दाम तेल आजकल बेच रहा है। लोग कह रहे हैं मार्केट से कम 20 रुपए पेट्रोल सेल कर रहा है वो। क्या कह रहा तू अहमद? वो तो बड़ा शरीफ लड़का था। चलो अभी चौधरी साहब के पास चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आओ चलते हैं अभी चौधरी साहब के पास। चलो। हाँ जी सेठ साहब, खैरियत से आए हो? ओ, खैरियत तो नहीं है चौधरी साहब। आप एक इज्जतदार और शरीफ आदमी हो, लेकिन आज आपके बेटे ने मेरी कमर तोड़ के रख दी। वो मेरा पेट्रोल चोरी करके बेच रहा है। क्या? और सेठ है अहमद मेरा बेटा है, और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो निकम्मा हो सकता है, काम चोर हो सकता है, लेकिन किसी का माल नहीं चोरी कर सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? और नहीं नहीं चौधरी साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ आपका बेटा क्या कर रहा है। हाँ हाँ चलो, चल के देखते हैं अगर उसने वाकई पेट्रोल चोरी किया हुआ। मैंने असल कीमत में बेचना शुरू कर दिया ताकि किसी गरीब का काम ना रुके। मैंने 1 रुपया अपनी जेब में नहीं डाला। ये चोरी नहीं है, वो उन लोगों का हक है जो ये सेठ दबा कर बैठा था। बेटा, तेरी नीयत साफ थी, तूने गरीबों के बारे में सोचा, लेकिन रास्ता गलत चुना। कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। चौधरी साहब, अहमद सच कह रहा है। मैंने लालच में आकर स्टॉक जमा किया। मुझे अहमद ने नहीं, मेरी अपनी नीयत ने मारा है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। शुक्र है सेठ साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। आप जैसे लोग जो चीजें स्टॉक करके बेचते हैं, वो अपना फायदा तो सोच रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके इस अमल से अवाम को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलो अहमद, सेठ साहब को अब उनका पेट्रोल वापस करो। मेरे दोस्तों, नीयत कितनी ही नेक क्यों ना हो, कानून को हाथ में लेना दुरुस्त नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा गुनाह वो लालच है जो मुआशरे में मसनूई महंगाई पैदा करके गरीबों का जीना मुश्किल कर दे।